ऑन पैसिव का हो सकता है, एटलीस्ट उसका अगर कोई प्रीमियर या उसका सेलिब्रिटीज का कोई शो है तो वो डेफिनेटली देखिए, क्योंकि ऑन पैसिव का बैकग्राउंड रहेगा दुबई मॉल में उसका प्रीमियर 2 days ago ऑपरेशन फॉर्च्यून मूवी डायरेक्टर गाय रिची वाज इन दुबई मॉल फॉर देयर प्रीमियर। तो प्रीमियर डेफिनेटली देखे, पिक्चर में है कि नहीं वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन प्रीमियर डेफिनेटली देखे, क्योंकि वहां पे ऑन पैसिव का बैकग्राउंड है। और ये तो यानी अगर कोई पूछेगा सर वो दुबई मॉल में क्यों कर रहे हैं हम मार्केटिंग, तो ये एक रिसर्च, आप लोगों ने रिसर्च किया हुआ है कि कहाँ पे लोग आते हैं और बेस्ड ऑन दैट ये लोकेशन चूज किए हैं। अभी भी आपको डाउट है कि अरे सर ये दुबई में क्यों हो रहा है, तो आई थिंक आपको फिर से सोचना पड़ेगा आपके बारे में। तो दुबई मॉल में बेसिकली जो ब्लॉगर, एज सर ने ये भी बोला कि ब्लॉगर्स है, वी वीलॉग करते हैं, वो भी दुबई मॉल में जाके यानी ये करते हैं। और तभी आपने देखा भी है कि बहुत से यूट्यूब पे वीडियोस है, दुबई मॉल का वो वीडियो दिखा रहे हैं लेकिन बाजू में वो ऑन पैसिव दिखता है। तो ये एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती है। तो हम स्ट्रैटेजिक स्पॉट्स ढूंढते हैं मार्केटिंग के लिए, हमने रिसर्च किया है, और एक वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। दूसरा, ये आईटी कंपनीज में कुछ अलग क्या है कि वी आर सर्विंग पीपल, वी आर सर्विंग ह्यूमैनिटी। लाइक ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो ये मैसेज सब जमाने को यानी दिख जाएगा। ओके, एंड वी भले ही हम बड़े बड़े कंपनीज के साथ मार्केट यानी compete कर रहे हैं, लेकिन हमारा मैसेज इज ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, ये ऐसा शॉर्ट टर्म नहीं है। तो इसके बेनिफिट्स जो है वो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में भी मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म भी मिलते रहेंगे। मोहम्मद कमाल ने बोला कि मैंने और मोहम्मद नजाल ने एस सर को ये सजेशन दिया था मार्केटिंग का बहुत पहले। एंड आई एम हैप्पी, वो उन्होंने बोला कि वी आर हैप्पी कि उन्होंने कंसिडर किया। और तो क्योंकि ये एकदम मास मार्केटिंग होने वाला है, राइट। मोहम्मद नजाल ने भी मोहम्मद नजाल और उनकी टीम, मोहम्मद कमाल और उनकी टीम दुबई में एक्चुअली गए थे लंच, आई थिंक डिनर के लिए। तो भी उन्होंने आए थे, वेबिनार में आए थे, थोड़ी बात की थी और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट मोहम्मद नजाल। एक्चुअली अगर आपने देखा है वो ज्यादा बातें नहीं करते, वो एकदम लिमिटेड बातें करते हैं, लेकिन जो बातें करते हैं वो ये बहुत अच्छे बातें करते हैं। और बेसिकली उनकी टीम फैंटास्टिक है। और मिस्टर पहली बार उन्होंने एज सर ने बोला क्योंकि कि मैं और मेरी वाइफ मिस्टर एंड मिसेस मुफारे is so thankful to all who have helped on passive get this far। यानी पहली बार उन्होंने वाइफ का ऐसा नाम डाला, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि उन्होंने थैंक यू बोला सबको, कि थैंक यू टीम के लिए, कि जो ऑन पैसिव को यानी जो डेडिकेटेड लोग हैं जो ऑन पैसिव को इतना फार ला रहे हैं। तो ये जो सर हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है
तो अब बिगर द गोल बिगर द टीम, यानी आपका बिगर गोल है तो आपको बिगर टीम चाहिए। और पहली बार उन्होंने बोला कि ये हमारी ड्रीम टीम है, सिर्फ ऐश मुफारा नहीं है, सिर्फ पूरी ऑन पैसिव की टीम एक साथ काम कर रही है। उसमें आते हैं एम्प्लॉयज भी आते हैं, उसमें हम भी आते हैं, आप भी आते हो, सब आते हैं, तो पूरा कम्युनिटी आता है फाउंडर्स का। तो वो थे अपडेट्स आई थिंक। बस बैक टू द होस्ट। ओके दिनेश जी, एक मिनट में इस पे मॉरल बोला था, मॉरल ऑफ इसका क्या इन्फरेंस मिलेगा? नंबर वन, मोर विजिबिलिटी ऑन द लॉन्ग टर्म, यानी दिन दिन रात सुबह वॉट एवर, कोई भी टाइम पे जाओ आपको ये मिलेगा। दूसरा, एक अगर वो स्टेशन हो रहा है तो उसका मतलब है कि एक उसमें भरोसा भी रहेगा लोगों का, कि स्टेशन, अगर ये स्टेशन आ गया है तो डेफिनेटली उसके उसके ऊपर भरोसा रहेगा। तीसरा, दुबई गवर्नमेंट के साथ है तो ये दुबई गवर्नमेंट एकदम अ, अ, ये ये तो एक प्रोजेक्ट था, लेकिन दुबई गवर्नमेंट के और भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे। मैंने आरटीए अगर आप देखोगे तो बहुत वाइड कवरेज है आरटीए का। तो आई एम श्योर दिस इज ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट। और आरटीए के वेबसाइट में जाओगे तो आप वो और डॉक्टर सोहा को अच्छी तरह से सुनोगे तो आरटीए का नाम एकदम वेल नोन है इन द होल वर्ल्ड। तो उससे क्या होगा कि बाहर के लोग भी आएंगे कि भाई ये कैसे आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और उससे उनको और भी, यानी और भी गवर्नमेंट्स अडॉप्ट करेंगे, वो ऑन पैसिव को बुलाएंगे। आई एम श्योर कि ये वायरल होने वाला है। तो दैट इज माय इन्फरेंस। सो डोंट वरी अबाउट द कस्टमर्स, दैट इज द क्लियर मैसेज मेरे लिए। और बी प्राउड कि आप एक ब्रांड एम्बेसडर हो ऑन पैसिव को, एंड वी हैव एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। थैंक यू। थैंक यू सो मच नीरज। एंड अच्छा इंफॉर्मेशन दिया आपने, और आपने बहुत इंपॉर्टेंटली बोला जब विजिबिलिटी का और मार्केटिंग में हुआ मेरे को अभी 23-24 साल, और एक स्टेटमेंट दिया गया था दैट इज अ कंटिन्यूअस 24/7 मार्केटिंग मशीन। इसका मतलब क्या है? मतलब आज तक जो भी होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने होर्डिंग लगाया एक जगह, या फिर बुर्ज खलीफा में हमने कार्यक्रम किया, लेजर शो किया, दैट इज फॉर अ टेम्पररी पीरियड। वो टाइम पे जितने पब्लिक था उसने देखा, या फिर जिसने रिकॉर्ड किया उसने देखा। ये कार्यक्रम सिर्फ वो लिमिटेड टाइम है, लेकिन आप सोचो बार बार लगातार हर सेकंड हर मिनट एक जगह पे, एक स्टेशन पे, हम लोग अगर स्टेशन के पास जाता है टुवर्ड्स ऑन पैसिव अराइव होने के बाद यू हैव अराइव, मतलब ऑन पैसिव में आए, अंदर स्क्रीन 900 स्क्रीन, 1000 मैप्स। ये समझो कि बॉस अपने माइंड में, मतलब ऑन पैसिव खाली उसको बोल देगा तो वो बोलेगा हाँ मैं जानता हूं। तो कितना बड़ा ब्रांडिंग हुआ है, प्लस गवर्नमेंट साथ में आया है। सो दिस इज समथिंग मैजिकल, और मार्केटिंग में आज तक कोई नहीं सोचा है, नोबडी हैज थॉट अबाउट इट। एंड जितने भी मार्केटिंग के लोग हैं और जो ये चीज समझते हैं, वो समझ सकता है कि मोहम्मद नजाल को इतना थैंक यू क्यों बोल रहा है। बिकॉज जब भी पहली बार प्रेजेंटेशन दिया था मोहम्मद कमाल सर और मोहम्मद नजाल सर ने, तो उन्होंने ना बोल दिया कि भाई ये इतना महंगा कार्यक्रम नहीं करना है। बट इमेजिन करो, एज सर इतना सुपर जीनियस है, लेकिन उन्होंने जीनियस लोगों को जमा किया, तो उन्होंने कन्विंस किया, और किस लेवल से कन्विंस किया, और आज वो खुश है। तो आप सोचोगे कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। मेरे ख्याल से डिलन सर आए नहीं है, तो और सेलिब्रेशन का मौका है और माहौल भी अलग है। आई एम श्योर देयर विल बी पीपल हु विल बी वांटिंग टू टॉक, और मैं एक्चुअली इनवाइट करना चाहूंगा केडी शुक्ला जी को, क्यों उनका फीडबैक बहुत जरूरी है। ये क्या हुआ है और वो क्या फील कर रही है। प्लीज वेलकम मिस्टर केडी शुक्ला सर। Paging for Mr. KD Shukla. Dr. KD Shukla is there. दिख नहीं रहे क्या? पोस्ट पे है ही नहीं।
मोबाइल नो तो ही मेरे इज को देयर, नहीं पर दिख रहा। शायद कोई कॉल आया होगा दिनेश जी। आई थिंक यू मे इनवाइट अदर पर्सन, देन ही विल, मैं चेक करता हूँ। ओके ओके, सो लेट मी कॉल केडी शुक्ला सर तो नहीं है। लेट मी कॉल राजू सरना जी, इज कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड लेट अस हियर। वो भी वो फील्ड से है, आईटी के फील्ड से, सो आई वुड डेफिनेटली वांट हिम टू टॉक एंड टेल कि उनका फीलिंग क्या है, क्योंकि हम भी बहुत बार मिले हैं लेकिन बहुत टाइम के बाद मिले हैं। तो प्लीज वेलकम राजू सरना सर। थैंक यू दिनेश कोटियन जी। मेरी आवाज आ रही है सबको? एकदम फैंटास्टिक। ओके, सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा सब ऑन पैसिवियंस को, जो कि ये प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हुआ है, अनइमेजिनेबल है, एकदम फैंटास्टिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और हिस्टोरिकल है। अभी अगर हम लोग हर एक टाइम नए नए टॉपिक जाते जा रहे हैं, तो ये आई थिंक एश सर की जो इमेजिनेशन है वो हम सब लोगों से बहुत ऊंचे है। तो वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि आगे वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज उन्होंने जो हमेशा उन्होंने बोला है कि व्हेन यू रीच अ टॉप यू विल फाइंड अनदर टॉप, राइट? तो ये एक नया टॉप है जिसके ऊपर जो है हम लोग पहुंचते जा रहे हैं, और वो कमिटेड हैं इन चीजों से, इन चीजों के ऊपर वो कटिबद्ध हैं कि उन्होंने सिर्फ अकेले नहीं जाना है, उन्होंने सबको इकट्ठा लेके जाना है। दैट्स व्हाट ही इज डूइंग इट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन भी हूं और एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी हूं, तो ये इस तरह की अचीवमेंट्स जो होती हैं या इस तरह के जो सॉल्यूशंस सामने निकल के आया है, ये कोई ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं है। इसके लिए काफी पेपर वर्क किया जाता है, और कोई भी इस तरह का अवार्ड देने के लिए, अवार्ड मतलब कोई चीज जो है आपको अवार्ड करी जा रही है फॉर अ डिकेड, मतलब 10 साल के लिए, तो उसके लिए पूरा का पूरा उसमें दो चीजें होती है। वन इज योर टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है फाइनेंशियल एनालिसिस, कोई भी कंपनी का। तो इसके लिए जो है बिडिंग्स होती हैं, लेकिन बिडिंग्स में पहले पेपर वर्क, एनालिसिस, कैपेबिलिटी देखी जाती है, क्या स्टाफ है, टेक्नोलॉजी नो हाउ है क्या। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें कि ऑन पैसिव खरा उतरा है। ऑन पैसिव के साथ में बाकी कंपनीज भी, जैसे कि टेक जायंट्स रहे हैं, एज सर ने कल के वेबिनार में भी नहीं डिस्क्लोज किया और ना ये हम लोग डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो ये इस चीज को आरटीए को, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अगर ये कुछ बिडिंग वगैरह बुलाई थी, ओके, तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस होना जरूरी है। जो टेक्निकल एनालिसिस में पास होते हैं उनके लिए फिर वो आगे कमर्शियल टर्म्स में जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन कि हम लोग ना कि सिर्फ टेक्निकल एंगल से खरे उतरे हैं, बल्कि कमर्शियल एंगल से भी हम नंबर 1 आए हैं, बिकॉज वी आर नंबर 1, ऑन पैसिव इज नंबर 1। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग, मतलब अनइमेजिनेबल है। क्योंकि कल जब मैं वेबिनार ज्वाइन किया था तो बिकॉज द न्यूज जो है ये उन्होंने बोला थी कि कल के दिन में ये लेट हो जाएगा, इसलिए हमने सैटरडे को ही ये वेबिनार रखा है, बिकॉज पीपल विल स्टार्ट सर्चिंग ऑन पैसिव स्टेशन